सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। सभी भक्तों को मैं आज कुछ अलग चीज बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ कि क्या हनुमान जी आप पर खुश हैं? कैसे पहचाने कि हनुमान जी या किसी देवी देवता या भगवान राम या भगवान कृष्ण या भगवान नारायण क्या आप पर खुश हैं? कैसे पता लगाएं कि भगवान हम पर खुश हैं? यदि खुश भी नहीं है तो कुछ मैं उपाय बताऊंगा जिसको आप करेंगे तो भगवान अवश्य खुश होंगे। पहले तो हनुमान जी को खुश करना अति आवश्यक है। क्यों अति आवश्यक है? कि हनुमान जी यदि खुश रहेंगे तभी भगवान का आपको दर्शन होगा। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी भगवान राम जी के दरवाजे के रखवाले हैं और हनुमान जी जब तक गेट कीपर खुश नहीं रहेगा तब तक राजा से कैसे भेंट होगा। तो इसलिए पहले हनुमान जी को खुश करना चाहिए। और हनुमान जी क्या खुश हैं आप पर, इसको बताऊंगा कि आपको यदि संकेत ऐसा ऐसा मिल रहा है तो आप समझेंगे कि हाँ हनुमान जी हम पर खुश हैं या भगवान खुश हैं। जैसे हनुमान जयंती पर बजरंगबली की विशेष रूप से स्तुति की जाती है। रामायण सहित कई पुराण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि जहां भी श्री राम का नाम लिया जाता है वहां पर हनुमान जी हमेशा ही विराजमान रहते हैं। रामायण में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला है, इसलिए हनुमान जी हर युग में उस जगह विराजमान रहेंगे जहां पर श्री राम का नाम लिया जाएगा, जहां श्री राम भगवान का कथा होगा। जहां भगवान का कथा होगा वहां हनुमान जी सबसे पहले वहां बैठेंगे। श्री राम भक्तों पर हनुमान जी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। वहीं अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और हमेशा उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं तो हनुमान जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ विशेष संकेतों से पता चलता है कि हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा है। कौन कौन सा संकेत है तो समझें कि हनुमान जी का या भगवान का कृपा हम पर हो रहा है। हनुमान जी के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि वे महाबलशाली होकर भी दयालु हैं और नेक दिल हैं। हनुमान जी कभी भी शक्ति प्रदर्शन नहीं करते बल्कि जरूरत पड़ने पर ही अपनी शक्तियां दिखाते हैं। इसी तरह अगर आप भी निर्भीक, साहसी और शक्तिशाली होकर भी आप नेक, न्याय प्रिय और विनम्र हैं तो निश्चित ही आपसे हनुमान जी प्रसन्न हैं। जैसे आप एक अच्छे लीडर, सैनिक, पुलिस, उच्च पदासीन अधिकारी होकर भी विनम्र और सच्चे हैं तो हनुमान जी की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। जैसे लोग बड़े बड़े अगर पद पर चले जाते हैं तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है। यदि अच्छे पदाधिकारी हों, अच्छे नेता हों तो अगर छोट लोग उन पर फोन भी करते तो फोन नहीं उठाते। अच्छे लोगों को, बड़े लोगों को ही खोजते हैं। तमाम तरह के इस देश में हमारे साधु संत हैं लेकिन किसी साधु संत को कोई नेता और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं पूछता। लेकिन जो ज्यादा पूरे भारतवर्ष में चमका हुआ है उसके यहाँ जरूर प्रधानमंत्री और नेतागण जाते हैं। यदि ऊंच पद पर रह करके यदि छोटे छोटे लोगों का भी आप मान सम्मान देते हैं, कदर करते हैं तो इसका मतलब कि आपके अंदर अहंकार नाम का कोई चीज नहीं है। और बहुत लोग बड़े बड़े पद पर होकर के इतना बड़ा अहंकारी हो जाते हैं कि आपको पूछते तक नहीं, देखते तक नहीं। तो ये अहंकारी लोग, भगवान उनको कभी अहंकारी लोगों को कभी माफ नहीं करते। इसलिए यदि बड़े पद पर रहते हुए भी यदि आप एकदम अच्छे लीडर, अच्छा सैनिक, पुलिस या उच्च पदासीन अधिकारी होकर भी विनम्र और सच्चे हैं तो हनुमान जी की कृपा समझिए कि आप पर अवश्य है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को सबसे धीमा ग्रह माना जाता है। शनि मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों में अपना गोचर चक्र पूरा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि शनि 2.5 वर्ष तक ही राशि में रहते हैं। शनि जिस भी राशि में रहते हैं, एक आगे और एक पीछे राशि पर भी शनि का प्रकोप बना रहता है। लेकिन हनुमान जी की कृपा पाए लोग शनि पीड़ा से हमेशा बचे रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि शनि देव की 7.5 और ढैया का नकारात्मक प्रभाव भी हनुमान जी के भक्तों पर कभी नहीं पड़ता। हनुमान जी के जो भक्त हैं, हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं, उन पर शनि की 7.5 या ढैया कभी भी प्रभावी नहीं होता। हम सभी के जीवन में कोई न कोई बाधा जरूर आती है, लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी बाधाओं से भी चमत्कारी रूप से निकल जाते हैं तो आपको समझना चाहिए कि हनुमान जी अदृश्य रूप में भी हमेशा आपकी मदद कर रहे हैं। हनुमान जी संकट के समय में हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए हनुमान जी को संकट मोचक हनुमान भी कहा जाता है। रामायण कथा के अनुसार
हनुमान जी केवल अपने भक्तों पर ही नहीं बल्कि राम भक्तों पर भी कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए अगर आपको अपने सपने में श्री राम या हनुमान जी नजर आते हैं तो यह बड़ा संकेत है कि हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। साथ ही सपने में हनुमान जी से जुड़ी चीजों जैसे मंदिर, बूंदी, रामायण पाठ या भजन कीर्तन को देखना भी हनुमान जी के प्रसन्न होने का बड़ा संकेत है। यदि स्वप्न में भगवान का कीर्तन करते हुए, मंदिर में पूजा करते हुए ऐसे ऐसे सपने देखें तो इसका मतलब कि हनुमान जी का कृपा या भगवान का कृपा आप पर है। भागती दौड़ती जिंदगी में हर व्यक्ति समय से आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यह हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता कि हम समय के अनुसार हर काम कर लें। ऐसे में कई बार योजना बनाने पर भी हम धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा पाने पर व्यक्ति बिना किसी योजना बनाए हमेशा रामायण पाठ और हनुमान जी के भजन कीर्तन में पहुंच ही जाता है। तो यह विशेष हनुमान जी की ही कृपा है। तो अब यदि हनुमान जी का कृपा पाना चाहते हैं, आप पर हनुमान जी की कृपा नहीं है, भगवान का कृपा नहीं है, आप बहुत परेशान हैं, तो कुछ मैं उपाय बता रहा हूं जिसको आप करेंगे तो अवश्य भगवान का कृपा हो जाएगी। और संसार में भगवान को छोड़कर आपको मानने वाला, आपको पूजने वाला, आपको देखने वाला कोई नहीं है। भगवान ही अंतिम आशा है। भगवान पर जो विश्वास करता है वो व्यक्ति कभी भी कहीं भी धोखा नहीं पाता। इसलिए भगवान पर विश्वास करना चाहिए और जो काम आपसे नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है, आप परेशान हैं, उस काम को भगवान को ही सौंप देना चाहिए, भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि भगवान भी तभी आपका मदद करते हैं कब, जब आप पूर्णतः भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। जब तक आप भगवान पर आश्रित नहीं होते तब तक भगवान आपका कोई मदद नहीं करते, क्योंकि आप दूसरे पर आश्रित हैं। और जब ही आप भगवान पर आश्रित हो जाते हैं तो भगवान आपका मदद करना चालू करते हैं। द्रौपदी को देखिए, गज और ग्राह की कहानी देखिए। जब तक ये लोगों के अंदर अहंकार रहा कि नहीं भगवान नहीं है, हमारा मदद हमारे लोग करेंगे, तब तक भगवान नहीं आए। ये ही सब लोग जब मदद करना नहीं चाहे तो सब लोग को छोड़ करके जब भक्त भगवान को पुकारता है कि हे प्रभु अभी संसार में हमारा कोई नहीं है, तो भगवान उस भक्त के पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो यही मैं बात बता रहा था आप लोगों को कि कुछ उपाय बता रहा हूं जिससे भगवान तुरंत आप पर खुश हो जाएंगे, भगवान आपको तुरंत आपका मदद करना चालू करेंगे। क्या करें? शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में 11 पीपल का पत्ता ले जाकर के उस चढ़ा दें। ऐसा करना और भी लाभदायक रहेगा कि पीपल के पत्ते पर कुमकुम से जय श्री राम लिखे और फिर हनुमान चालीसा का जाप करें। उसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा करने से भक्तों की आर्थिक समस्या से छुट्टी मिलती है और पैसे के योग बनते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि पत्ते खंडित नहीं होना चाहिए, ऐसा करें। और दूसरा बात मैं बताऊं, मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बली के को लड्डू चढ़ाएं, खासकर बूंदी के लड्डुओं को आप भोग। ऐसा करने से हनुमान जी खुश होकर भक्तों की सारी मनोकामना को पूरा करते हैं, साथ ही जीवन में मिठास भी आता है। और क्या करें? मंगलवार के दिन मंदिर जाकर अपने सिर के ऊपर बार कर हनुमान जी की मूर्ति के आगे क्या करें, मंगलवार को अपने सिर को ऐसे बार करके नारियल ले लें और उसको बार करके उसको फोड़ दें, मूर्ति के आगे फोड़ दें, कहीं पत्थर पर फोड़ दें। ऐसा करने से हनुमान जी तक आपकी समस्या पहुंचती है और आपकी हर परेशानी का निदान हो जाता है। चौथा बात मैं बताऊं, मान्यता है कि बजरंग बली को कुमकुम लगाना पसंद है, इसलिए मंगलवार के दिन बजरंग बली को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। मंगलवार के दिन इस उपाय को करने से धर्म संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाते हैं। तो एक काम अवश्य करें। पांचवा बात मैं बताऊं, हनुमान जी को तुलसी काफी पसंद है। हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। इस उपाय को करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को हर दुख को हर लेते हैं। तो जो व्यक्ति पर भगवान खुश है, हनुमान जी खुश हैं, तो उसके विषय में मैं संकेत बताया कि क्या आपको स्वप्न में क्या दिखाई देगा। यदि भगवान को खुश करना चाहते हैं तो मैं 5 प्रकार का उपाय आपको बताया, अवश्य करें, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।